अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S गैस जिसको हम कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके हैज़र्ड और उसके कंट्रोल मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज़ कलरलेस टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैस नॉन फॉर इट्स रोटनेक स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बेरंग, जहरीली और आतिशगीर गैस है जो रोटन एग की तरह जिसकी बदबू होती है, यानी कि एक सड़े हुए अंडे की तरह उसकी स्मेल होती है, बदबू होती है। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम, वोल्केनिक गैसेज एंड स्यूवर्स। ये आमतौर पर कुदरती गैस, खाम पेट्रोलियम, आतिशफशां गैसों और गटरों में पाई जाती है। H2S is extremely dangerous even at low level and can cause sudden death at higher concentration. H2S कम सतह पर भी इंतहाई ख़तरनाक है और ज़्यादा कंसंट्रेशन में अचानक मौत का सबब भी बन सकती है। नेक्स्ट इसके हेल्थ हैज़र्ड के ऊपर बात करेंगे कि इसके इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसको हम हमेशा जो है ppm इसका यूनिट है उसमें मेजर करते हैं कंसंट्रेशन इसकी। तो अगर 0.01 से 0.3 के दरमियान ppm के दरमियान इसकी कंसंट्रेशन है तो आपको इसकी रोटन एग की तरह स्मेल आती है। अगर 2 to 5 ppm के दरमियान है तो आपके आँखों में और जो रेस्पिरेटरी जो सांस लेने का निज़ाम है उसमें जलन सी महसूस होती है। अगर 20 से 50 ppm के दरमियान है तो आपकी आँखों में और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें सीरियस जलन जो है, ज़्यादा जलन महसूस होती है। 100 से 200 ppm के दरमियान है तो आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, आंखें डैमेज होने का ख़तरा है और जो सूंघने की हिस्स है वो ख़त्म हो जाएगी। 300 से 500 ppm के दरमियान अनकॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, आप बेहोश हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। और अगर कंसंट्रेशन 700 से ऊपर चली जाए, 700 प्लस हो, तो रैपिड अनकॉन्शियसनेस, बहुत जल्दी आप बेहोश होंगे और विद इन मिनट्स डेथ भी हो सकती है। फायर एंड एक्सप्लोजन हैज़र्ड के ऊपर बात करेंगे। ये आतिशगीर गैस है तो ये फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर, हवा के साथ मिलकर धमाका खेज का एक मरकब बनाती है। कैन इग्नीट इजीली विद अ स्पार्क और हीट, इसे कोई चिंगारी या एक सोर्स ऑफ इग्निशन अगर इसे मिले तो फ़ौरन इसमें आग भड़क सकती है। बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विच इज़ आल्सो अ टॉक्सिक। ये जब भी जलती है तो एक नीला शोला जलता है और इसका जो प्रोडक्ट है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 बनाता है, जो SO2 है वो भी एक टॉक्सिक है, एक जहरीला है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड के ऊपर बात करें तो ये टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ, आपकी ज़िंदगी के लिए ये टॉक्सिक है, जहरीला है। कैन कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर, मिट्टी और पानी को आलूदा कर सकता है। कंट्रोल मेजर्स के ऊपर बात करें तो कंट्रोल मेजर्स में हमारे पास जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है कि इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन इन कन्फाइंड स्पेसेस। कन्फाइंड स्पेस यानी कि महदूद जगह में जहाँ पे भी हमने काम करना है वहाँ पे मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाना है। यूज़ गैस डिटेक्शन सिस्टम, कन्फाइंड स्पेस में काम करने से कबल आपने गैस डिटेक्शन सिस्टम यानी कि पोर्टेबल जो हमारे पास गैस टेस्टिंग मॉनिटर्स हैं, टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है ताकि अंदर पता चल सके कितनी गैस है। इंस्टॉल अलार्म सिस्टम फॉर हाई H2S लेवल, और ऐसी जगह जहाँ पे H2S बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है वहाँ पे H2S का जो एक वार्निंग सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, वो इंस्टॉल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सेफ वर्क प्रोसीजर, आपने महफूज काम के तरीक़ाकार को इम्प्लीमेंट करना है, बनाना है, डेवलप करना है। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड परमिट टू वर्क फॉर कन्फाइंड स्पेसेस, रिस्क असेसमेंट जो है उसको कंडक्ट करना है ताकि ख़तरे की तशख़ीस कर सकें और कन्फाइंड स्पेस पर काम करने के लिए परमिट टू वर्क सिस्टम को लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए तरबियत और आगाही के प्रोग्राम जो हैं वो अरेंज करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यूज़ सप्लाइड एयर रेस्पिरेटर और स्काबा सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटर्स इन हाई रिस्क एरियाज, ज़्यादा खतरे वाले एरियाज़ में सप्लाई शुदा एयर रेस्पिरेटर या स्काबा को इस्तेमाल करें। वियर केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, बूट्स एंड गॉगल्स, जो केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स हैं, बूट्स हैं, गॉगल्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। इसी तरह आगे हमारे पास एमरजेंसी मेजर्स, उनका भी हमने ख्याल रखना है। इस्टेब्लिश एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान्स एंड रेस्क्यू टीम्स, हंगामी रद्द-ए-अमल के जो मंसूबे हैं और रेस्क्यू टीमें हैं वो हमारे पास इस्टेब्लिश होनी चाहिए। प्रोवाइड आई वॉश स्टेशन एंड एमरजेंसी शावर्स, आँख धोने के लिए स्टेशन और हंगामी शावर जो हैं वो हमने
जगह जगह अपनी वर्क प्लेस के ऊपर इंस्टॉल करने हैं। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की दस्तयाबी को हमने यकीनी बनाना है। इम्पोर्टेंट नोट, नेवर रिले ऑन योर सेंस ऑफ स्मेल फॉर डिटेक्टिंग H2S at higher concentration. It can paralyze the olfactory nerve, making you unable to smell it even as exposure increase dangerously. हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S का पता लगाने के लिए अपनी सूंघने की हिस्स पर कभी भी आपने भरोसा नहीं करना। ज़्यादा कंसंट्रेशन की सूरत में ये आपके ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उसको मफलूज कर सकता है, जिससे आपके सूंघने की हिस्स ख़त्म हो सकती है, आप सूंघने से कासिर हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक्सपोजर में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के ख़तरात से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम मुनासिब हिफाजती इक़दाम इख्तियार करें। इन इक़दाम में गैस के सतह को मॉनिटर करना, वेंटिलेशन को बेहतर बनाना और मुनासिब हिफाजती आलात का इस्तेमाल करना शामिल है।